हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। आपका इकोनॉमिक कॉर्नर चैनल में स्वागत है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा लगता तो अच्छे कमेंट करें। अगर कोई कमी दिखती है तो कमी के बारे में ज़रूर बताएं। उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और सीखते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। चलिए शुरू करते हैं। कल टॉपिक में हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति के बारे में। आज करते हैं डिफ्लेशन अविस्फीति के बारे में। अविस्फीति बहुत कुछ मुद्रास्फीति के विपरीत लक्षणों वाली होती है। अर्थात मुद्रास्फीति में हमने क्या पढ़ा था कि मुद्रास्फीति में सामान्य कीमत स्तर लगातार रूप से बढ़ता है, वस्तुएं उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं। और अविस्फीति की दशा में राष्ट्रीय आय उत्पत्ति में कमी होती है और प्राय सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आती है। अब देखते हैं डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, अविस्फीति और विस्फीति में अंतर। अविस्फीति में कीमतें अपने साधारण स्तर से भी नीचे चली जाती हैं, लेकिन विस्फीति में के द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय काम में लिए। विस्फीति क्या होती है? जब हम मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय काम में लिए जाते हैं, उसको सामान्य कीमत स्तर को कम करने का प्रयास किया जाता है तो विस्फीति के अंतर्गत है। और अविस्फीति क्या होती है? इसमें सामान्य स्तर से अपनी साधारण कीमतें सामान्य स्तर से भी नीचे चले जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार आमदनी घट जाती है और बेरोजगारी की स्थिति उत्पादन के घटने की स्थिति व फर्मों के लिए व्यावसायिक हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब वस्तुएं सेवाओं की कीमतें नीचे चली जाती हैं, लोगों के पास आमदनी कम हो जाती है, उत्पादक फर्में श्रमिकों को निकालने लगती है, जिससे उनकी आमदनी का सोर्स खत्म हो जाता है और वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं, बिकती नहीं है। और विस्फीति क्या चीज़ है? लेकिन विस्फीति के द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय काम में लिया जाता है कि उस पर काबू पाया जा सके। इससे बढ़ी हुई कीमतें पुनः अपने साधारण स्तर तक आने का प्रयास करने लगती है। ये कोई टर्म थी जिसको बताया गया है डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये माइनर सा डिफरेंस है। अविस्फीति से हम एक बीमारी होती है, जबकि विस्फीति मुद्रास्फीति का इलाज मानी जाती है। अविस्फीति के प्रभाव, इससे उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है। उसमें क्या था? मुद्रास्फीति में हल्की मुद्रास्फीति टॉनिक मानी गई है उत्पादकों व्यापारियों के, लेकिन अविस्फीति हानि होती है उत्पादकों व्यवसायियों के। इसमें ऋणदाता को लाभ होता है और ऋणी को हानि होती है। हमने उसमें क्या पढ़ा था? ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। इसमें उल्टा होता है, ऋणदाता को लाभ होता है, ऋणी को हानि होती है। इससे मजदूरों व आम जनता को घटती कीमतों के कारण लाभ होता है और सरकारी ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है। मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट व गतिहीनता छा जाती है। अविस्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से कम हो जाती है। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और मांग से भी कम हो जाती है। उत्पादन का आधिक्य अविस्फीति को उत्पन्न करता है कि फर्मों के द्वारा उत्पादन तो कर लिया जाता है, लेकिन लोगों के पास आमदनी कम होने के कारण वो खरीद नहीं, उनकी डिमांड नहीं हो पाती है। कठोर साख नियंत्रण भी अविस्फीति को उत्पन्न कर सकता है। कठोर साख नियंत्रण के उपाय भी अविस्फीति को बढ़ावा देते हैं। स्वर्णमान की दशाओं में स्वर्ण की कमी से मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना कठिन हो जाता था, जिससे अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाया करती थी, लेकिन अब यह कारण नहीं रहा। पहले स्वर्णमान की दशाएं चलती थी, तो अब ये प्रणाली अब खत्म कर दी गई है। अविस्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, इसके नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? ब्याज की दर को कम करके विनियोग बढ़ाना ताकि रोजगार आमदनी बढ़े। इसमें ब्याज की दर को कम किया जाता है। और मुद्रास्फीति में क्या किया जाता था? ब्याज की दर को बढ़ाया जाता था, जिससे विनियोग, इन पे लोगों के पास आमदनी, पैसा खींचा जाता था कि उनके पास कम आमदनी हो। करों में कमी करना ताकि उत्पादकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन मिले। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना ताकि रोजगार व सार्वजनिक निर्माण कार्य बढ़े। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ेगी तो लोग वस्तुएं सेवाएं खरीदेंगे, जिससे उत्पादकों व्यापारियों को लाभ होगा, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो और अधिक उत्पादन करेंगे, जिससे और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक सहायता देकर विकास में मदद देना और निर्यात बढ़ाना, आयात कम करना। अतः अविस्फीति की समस्या काफ़ी जटिल मानी गई है। रिसेशन, मंदी इसी के साथ ही माने गए हैं। रिसेशन शुरू में कुछ उद्योगों में चालू होता है तो बाद में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में छा जाता है।
तभी यह मंदी का रूप धारण कर लेता है और रिसेशन में उत्पादन बढ़ने की गति धीमी पड़ जाती है और प्रायः थोड़ी अवधि से ही संबंध रखता है। मंदी अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक चलती है और इसका दायरा भी अधिक व्यापक होता है। अब ये एक कथन है, मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण लेकिन अस्फीति को तो अनुपयुक्त माना गया है। क्यों कहा गया है, इसको आगे पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी आता है। इस मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण इसलिए कहा गया है कि ऋणदाता बचत करने वाले वेतनभोगी मजदूरों और उपभोक्ताओं को हानि होती है। मुद्रास्फीति से क्या होता है, वेतनभोगी मजदूरों और ऋणदाता को इन सबको हानि होती है, अतः आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है। धनी अधिक धनी हो जाते हैं और गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं। यह शहर व गांव के बीच की खाई को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति की दिशा में प्राय शहरों की आमदनी गांव की आमदनी की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। अस्फीति अनुपयुक्त क्यों कहलाती है, इसका देखते हैं। अस्फीति से उत्पादक व्यापारियों को हानि होती है तथा बेरोजगारी से श्रमिक वर्ग को कष्ट बढ़ते हैं, तो यह स्थिति मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा खराब मानी जाती है। मुद्रास्फीति व अस्फीति दोनों ही खराब दशाएं मानी जाती है, लेकिन इससे अस्फीति ज़्यादा खराब मानी जाती है। मुद्रा के मूल्य से संबंधित कुछ अन्य शब्द हैं, टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। बहुत ये एग्जामों में कई बार पूछे जा सकते हैं। विस्फीति क्या होता है, हमने पढ़ा था। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें विस्फीति उन उपायों को सूचित करती है जो मुद्रास्फीति की पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनाए जाते हैं। इसके लिए कई उपाय काम में लिए जाते, जैसे कर को बढ़ाना, सरकारी व्यय में कमी करना, ब्याज की दर ऊंची करना, आयात बढ़ाना, बचत के घातों को कम करना। तो विस्फीति क्या है, इसमें मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास किया जाता है। संस्फीति क्या होती है, रिफ्लेशन। जब अविस्फीति व आर्थिक मंदी को दूर करने के उपाय काम में लिए जाते हैं तो उनको संस्फीति के उपाय कहकर पुकारते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, संस्फीति अस्फीति की समस्या का समाधान है। इसमें आर्थिक पुनरुत्थान के विभिन्न प्रयास किए जाते हैं ताकि उत्पादन, रोजगार, आमदनी व व्यावसायिक मुनाफे बढ़े। इसके लिए करों में कमी की जाती है, ब्याज की दर में कमी की जाती है, सरकारी व्यय में वृद्धि के आदि प्रयास किए जाते हैं। अब स्टैगफ्लेशन क्या है, इसमें महंगाई व मंदी दोनों के लक्षण एक साथ देखने को मिल सकते हैं। डॉर्नबुश फिशर स्ट्रैटेजी के स्टैगफ्लेशन का अर्थ ऊंची बेरोजगारी, ऊंची मुद्रास्फीति की है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसमें ऊंची बेरोजगारी भी पाई जाती है और ऊंची मुद्रास्फीति भी पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक होगा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और लोगों तक भी पहुंचाएं। आपका कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियो बनाना और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।